हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या राम मंदिर से बनने वाले सारे क्वेश्चनों को इस सेशन में मैंने समाहित किया है, क्योंकि इस समय का ये सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है और आपकी परीक्षा में जरूर आपसे पूछा जाएगा 100%। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं अयोध्या राम मंदिर से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है राम मंदिर का भूमि पूजन 2020 में हुआ था, इसलिए इसका सी आंसर सही है। राम मंदिर का भूमि पूजन 2020 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो आपको याद रखना है सरयू नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू नदी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साकेत के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो राम मंदिर की ऊंचाई जो है वो 161 फीट होगी। 161 फीट होगी, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 161 फीट। अगला क्वेश्चन है राम मंदिर में कितने खंभे होंगे। खंभे कितने होंगे यानी पिलर कितने होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है राम मंदिर में खंभे या पिलरों की संख्या 392 होगी, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 392 खंभे होंगे राम मंदिर में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं। मंडपों की संख्या पूछ रहा है राम मंदिर में आपसे। तो आपको याद रखना है राम मंदिर में कुल मंडप 5 है। 5 है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राम मंदिर में 5 मंडप है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। तो आपको याद रखना है अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो चंद्रकांत सोमपुरा के नेतृत्व में हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रकांत सोमपुरा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखना है, सेशन को लास्ट तक देखना है। राम मंदिर का निर्माण जो है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत कराया जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही फास्ट और स्पीड में क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर से बनने वाले सारे क्वेश्चनों को मैंने कवर कर किया है। कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जा सकता। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में ये ट्रेंडिंग टॉपिक जरूर पूछा जाएगा और इससे कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है वो आपसे बच के नहीं जा सकता, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए सेशन को लास्ट तक देखना है और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी। तो याद रखना है रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी 2024 को होगी।
तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 22 जनवरी 2024 को होना है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा। शुभ मुहूर्त पूछ रहा है, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसका शुभ मुहूर्त का टाइम पूछ रहा है आपसे कि टाइम कितना होगा शुभ मुहूर्त का। तो 84 सेकंड होगा, यानी 84 सेकंड होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 84 सेकंड का होगा शुभ मुहूर्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा, यानी राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या बनाया जाएगा। आपके ऑप्शन दिए हैं, ए 4 मंदिर होंगे, बी 4 स्तंभ होंगे, या सी 4 घेरा होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर होंगे, 4 मंदिर बनाए जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 मंदिर होंगे चारों कोनों में राम मंदिर परिसर में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, अयोध्या की विवादित भूमि से जो है बाबरी मस्जिद विध्वंस की ऐतिहासिक घटना जुड़ी है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। बाबरी मस्जिद विध्वंस। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास जो है वो 5 अगस्त 2020 को किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे थे। तो आपको याद रखना है अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर के शिलान्यास में 30 साल 8 महीने 27 दिन का समय लगा था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 साल 8 महीने 27 दिन के बाद शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अयोध्या किस राज्य में स्थित है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि अयोध्या जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, सरयू नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी। रामलला की जो नई मूर्ति है उसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 41 इंच, ऑप्शन बी 51 इंच, ऑप्शन सी 61 इंच, या ऑप्शन डी 71 इंच। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 51 इंच। रामलला की नई मूर्ति जो है उसकी ऊंचाई होगी वो होगी 51 इंच। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती जो है वो कितने फीट लंबी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। अयोध्या में जो 22 जनवरी 2024 को एक अगरबत्ती जलाई जाएगी उसकी लंबाई पूछ रहा है आपसे। तो उसकी लंबाई होगी 108 फीट। 108 फीट होगी, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 108 फीट लंबी होगी अगरबत्ती जो 22 जनवरी 2024 को जलाई जाएगी अयोध्या के राम मंदिर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर किस वंश का शासक था। बाबरी मस्जिद जो है वो बाबर से जुड़ी हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे जरूर पूछेगा। बाबर जो है वो किस वंश का शासक था। तो ये आपको पता होना चाहिए, मुगल वंश का शासक था। बी ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का। मुगल वंश का शासक था बाबर।
क्योंकि बाबर के नाम से ही वो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी। बी आंसर है इस क्वेश्चन का। बाबर जो है वो मुगल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कौन विराजमान थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, कल्याण सिंह। जिस समय बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कल्याण सिंह विराजमान थे, यानी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? अयोध्या राम मंदिर विवाद की जो सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वो कितने दिनों तक चली थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो सुनवाई जो है वो 40 दिन चली थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 दिन चली थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन कौन से थे, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको याद रखना है, रंजन गोगोई के अलावा जो 4 जज थे उनके नाम है, न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ थे, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े थे, न्यायाधीश अशोक भूषण थे और न्यायाधीश अब्दुल नजीर थे। ये चारों भी थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अयोध्या विवाद फैसले की जो सुनवाई है वो 5 जजों ने मिलकर की थी, जिनके नाम है रंजन गोगोई, डी वाई चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबड़े, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर। ये नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी, यानी बाबरी मस्जिद जो है वो कब बनाई गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखना है, बाबरी मस्जिद जो है वो 1528 में बनाई गई थी, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला जो है वो 9 नवंबर 2019 को सुनाया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? किस स्थान ने 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है, ए नई दिल्ली, बी प्रयागराज, सी अयोध्या या डी मथुरा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ये मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है ये आपको पता होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल का भी पता होना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आनंदीबेन पटेल जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत अयोध्या की
जो विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर यानी राम मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने को कहा था। ये जो फैसला है ये किस अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 142 के तहत, ऑप्शन ए राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया था राम मंदिर के पक्ष में, यह अनुच्छेद 142 के तहत दिया था, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था। आपके ऑप्शन है ए फैजाबाद, बी प्रयागराज, सी अधीरपुर या डी पाटलिपुत्र। तो अयोध्या का परिवर्तित नाम है फैजाबाद, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्योंकि अयोध्या का जो पहले नाम था वो फैजाबाद था, जिसे बदलकर अब अयोध्या कर दिया गया है। फैजाबाद, ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था, ये आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है 6 दिसंबर 1992, ऑप्शन बी 6 नवंबर 1992, ऑप्शन सी 7 जनवरी 1993 या ऑप्शन डी 5 फरवरी 1994। तो आपको याद रखना है विवादित भूमि पर निर्मित जो बाबरी मस्जिद थी उसका जो ढांचा था वो 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 6 दिसंबर 1992 का बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था, 6 दिसंबर 1992 में, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है ए एच डी देवगौड़ा, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी पीवी नरसिंह राव या डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको याद रखता है वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद जिस समय तोड़ी गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव, ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। पीवी नरसिंह राव थे उस समय प्रधानमंत्री 1992 में जिस समय बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए अडानी ग्रुप, बी बंसल ग्रुप, सी एल एंड टी कंपनी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण जो है एल एंड टी कंपनी कर रही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। एल एंड टी कंपनी कर रही है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है गृह मंत्री अमित शाह, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या ऑप्शन सी पीएम नरेंद्र मोदी, या ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पीएम नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अयोध्या राम मंदिर में खंभों की संख्या कितनी रखी गई है। खंभे कितने हैं। तो याद रखना है 360 खंभे रखे गए हैं, 360 पिलर रखे गए हैं, 360 खंभे हैं अयोध्या के राम मंदिर में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम मंदिर बनने में कितने रुपयों का बजट स्वीकृत किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम मंदिर बनने में कितने रुपयों का बजट स्वीकृत हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 900 करोड़, ऑप्शन बी 1800 करोड़, ऑप्शन सी 2000 करोड़ या ऑप्शन डी 1600 करोड़। तो आपको याद रखना है राम मंदिर बनाने में 1800 करोड़ रुपयों का बजट स्वीकृत किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
1800 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है राम मंदिर के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछना ही पूछना क्वेश्चन है एग्जामिनर को। अयोध्या विवाद जो है वो कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था। आपके ऑप्शन है ए 5 एकड़, बी 2.5 एकड़, सी 2.77 एकड़ या डी 9 एकड़। तो आपको याद रखना है अयोध्या विवाद जो है वो 2.77 एकड़ जमीन पर चल रहा था, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 2.77 एकड़ जमीन पर अयोध्या विवाद का मामला चल रहा था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 5 या डी 7। तो आपको याद रखना है अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंचों ने फैसला सुनाया था, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था। जो मस्जिद विध्वंस की गई उसका नाम पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है ए बाबरी मस्जिद, बी ताजुल मस्जिद, सी जामा मस्जिद या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाबरी मस्जिद। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए। राम मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, ये आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है ए महंत नृत्य गोपाल दास, बी नृपेंद्र मिश्रा, सी नरसिम्हा राव या डी अमित शाह। तो आपको याद रखना है राम मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महंत नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे ही क्वेश्चनों को कवर किया है। राम मंदिर से बनने वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जा सकता। कितना भी सरल से सरल, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चनों को इस सेशन में कवर किया है मैंने। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो किस शैली में हुआ है ये आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है ए नागर शैली, बी द्रविड़ शैली, सी मिश्रित शैली या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है राम मंदिर का निर्माण जो है वो नागर शैली में किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसलिए इस क्वेश्चन का। राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो नागर शैली में हो रहा है, नागर शैली में किया गया है राम मंदिर का निर्माण। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आए तो लाइक करें एंड दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास पे।